नमस्कार। हमारे एक शुभचिंतक के द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद जो अंतिम यात्रा निकलती है, उस अंतिम यात्रा में भगवान का नाम लेने के पीछे क्या धार्मिक कारण है। आप प्रायः देखे होंगे कि उत्तर भारत में जब अंतिम यात्रा या शव यात्रा जब निकलती है, उस समय राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, इस उद्घोष के साथ में यात्रा को निकाला जाता है। दक्षिण भारत में गोविंदा गोविंदा, कहीं कहीं पर हरि हरि, मतलब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से अंतिम यात्रा को निकाला जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि इसके पीछे में क्या धार्मिक कारण है, भगवान का नाम क्यों लिया जाता है, राम नाम सत्य है, ऐसा क्यों बोल करके अंतिम यात्रा को निकाला जाता है। सबसे पहले हम यह समझने का कोशिश करेंगे कि अंतिम यात्रा का मतलब क्या होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में कुल 16 संस्कारों का वर्णन है, मतलब विस्तृत वर्णन है। ऐसे तो अनेकों संस्कार हैं जिनको मनुष्य को करना चाहिए, परंतु उनमें से भी जो 16 संस्कार हैं वे अति विशिष्ट हैं। और उन 16 संस्कारों में से जो अंत्योष्टि संस्कार है या जो अंतिम संस्कार है, इसका नाम ही है अंतिम संस्कार, मतलब यह 16वां संस्कार आप इसको बोल सकते हैं। तो मृत्यु के पश्चात जो मृत शरीर है, उस मृत शरीर को घर से लेकर के श्मशान घाट तक जो यात्रा होता है, उसी को अंतिम यात्रा के नाम से जाना जाता है। अब हम यहां पर यह समझने का भी कोशिश करेंगे कि यह जो अंतिम यात्रा है, इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर हम यह समझ लेंगे कि कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, तो हमको यह समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि भगवान का नाम लेने के पीछे क्या कारण होता है। तो सम्मिलित होने वालों में से पहले हो गए जिस व्यक्ति का मृत्यु हुआ है, उनके चाहने वाले, उनके परिवार वाले, उनके सगोत्री, उनके मित्र, बंधु बांधव, उनके गुरु, उनके शिष्य, जो कोई भी हैं, वे सब लोग सम्मिलित होते हैं। दूसरा जो सम्मिलित होने वाले लोग हैं, वे हैं देवता लोग। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि देवता लोग को तो हम सम्मिलित होते हुए नहीं देखे हैं। देखिए, यहां पर ऐसे होता है कि जब मृत्यु होती है तो सबसे पहला सूचना दिया जाता है घर के जो कुल देवता लोग हैं उनको। सूचना देने का मतलब है उनको एक पिंड दिया जाता है वहां पर, और उस पिंड का नाम होता है शव। शव का पिंड दे करके उनको सूचित किया जाता है। अब यह भी समझ लीजिए कि यहां पर किसी को बुलाया नहीं जाता है, सबको सूचित किया जाता है, चाहे देवता लोग हो या मनुष्य लोग हो। सूचना जिनको मिलता है तो वो एक स्वतः समझ जाते हैं कि हमको मतलब जो अंतिम यात्रा है उसमें सम्मिलित होना है। तो यहां पर भगवान में सबसे पहले जो हमारे कुल देवता हैं उनको सूचित किया जाता है। दूसरा, जब शव को लेकर के हम बाहर निकलते हैं तो हमारे घर के आगे जो द्वारपाल होते हैं उनको सूचित किया जाता है, और वहां पर जो पिंड दिया जाता है उस पिंड का नाम है पांथ। इसके बाद में जो शव यात्रा जब निकलती है तो तीसरा जो है हम सूचित करते हैं जो क्षेत्रपाल हैं, या जिनको ग्राम देवता के नाम से आप जान सकते हैं, उनको सूचित किया जाता है। और उनको सूचना देने के लिए जो पिंडदान किया जाता है उसका नाम है खेचर। बाद में जो शव होता है, जो मृत शरीर होता है, वह पहुंच जाता है आपको हरिश्चंद्र घाट
कहीं कहीं पर इसको रुद्रभूमि, कहीं कहीं श्मशान घाट, अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जब मृत शरीर श्मशान घाट को पहुंच जाता है तो वहां पर जो श्मशान घाट के जो रक्षक हैं वे देवता को भी वहां पर सूचित किया जाता है। वहां पर जो पिंड दिया जाता है उसका नाम है भूत। और इसके बाद वे देवता जो कि अंतिम संस्कार में मदद करते हैं, जैसे अगर अग्नि के द्वारा अंतिम संस्कार करना है तो अग्नि देवता को सूचित किया जाता है। भूमि में अगर मतलब अंतिम संस्कार करना है तो भूमि देवता को वहां पर सूचित किया जाता है। तो जो देवताओं को सूचित करने के लिए जो पिंड दिया जाता है उस पिंड का नाम होता है प्रेत। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो जो चाहने वाले लोग हैं, जो मनुष्य लोग हैं, उनको यहां पर सूचित किया जाता है। वे लोग सम्मिलित होते हैं अंतिम यात्रा में। और दूसरे हो गए ये जो 5 जो हम देवताओं का नाम लिए, वह हो गए हमारे कुल देवता, द्वारपाल, क्षेत्रपाल, जो श्मशान की रक्षा करते हैं और जो अंतिम संस्कार में मदद करते हैं। ये 5 देवताओं को हम वहां पर सूचना देते हैं, उनको हम वहां पर बुलाते हैं। तो ये लोग भी यहां पर सम्मिलित होते हैं जो अंतिम यात्रा होता है उसमें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हम बुलाते नहीं हैं परंतु वे लोग भी सम्मिलित हो जाते हैं। वे हो गए भटकते हुए आत्मा। वे लोग इसलिए सम्मिलित होते हैं कि उनको कुछ लोभ होता है कि इसी के साथ में, इसी मृत शरीर जो है, इसी आत्मा के साथ में मेरी भी मुक्ति हो जाए। इस लोभ से भी वो लोग जुड़ने का कोशिश करते हैं। कुछ कुछ जो दुष्ट आत्माएं हैं वे चाहते हैं कि ये जो मृत शरीर है उसको अशुद्ध कर दिया जाए, अपवित्र कर दिया जाए, जिससे वह अंतिम संस्कार के लायक न बचे। तो इस तरह के जो आत्माएं हैं वे लोग भी साथ में अंतिम यात्रा के समय में साथ में चलते हैं। तो देखिए यहां पे 3 तरह के लोग हैं जो कि साथ में चलते हैं अंतिम यात्रा में, हमारे स्वजन लोग, देवता लोग और आत्मा लोग। अब हम यहां पर बात करेंगे जो हमारा मुख्य मुद्दा था, जो हमारा मुख्य विषय था कि भगवान का नाम लेने का यहां पर क्या धार्मिक कारण है। तो जो पहले लोग हैं, जो मनुष्य लोग हैं, जो सम्मिलित होते हैं अंतिम यात्रा में, उनको भगवान का नाम ले करके समझाया जाता है, उनको ज्ञान दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है उनको। और वह शिक्षा होता है राम नाम सत्य है। मतलब सिर्फ भगवान राम ही सत्य हैं, बाकी जो कुछ भी सृष्टि में है वह सब माया है, वह सब नश्वर है, वह सब खत्म होने वाला है, सबका अंत निश्चित है। सिर्फ भगवान जो हैं वही सत्य हैं। हम जो भी आगे का काम करें ये चीज को ध्यान में रखकर करना है। हर किसी का एक ही गति होने वाला है। तो जो भी हम काम धाम करें ये समझ करके कि बाकी सब माया है, ईश्वर ही एक सत्य है, और उस चीज को ध्यान में रख करके हमको आगे बढ़ना है। तो इस तरह का अंतिम यात्रा में भी ज्ञान देने का काम होता है भगवान का नाम लेकर के। दूसरा, जो लोग जाते हैं हमारे देवता लोग होते हैं, जैसा कि हम बात किए 5 देवता लोग भी साथ में जाते हैं अंतिम यात्रा के समय। तो वे देवता लोग भगवान का नाम सुन करके, भगवान विष्णु का नाम सुन करके, भगवान राम का नाम सुन करके वे लोग अति प्रसन्न होते हैं। तो उनको खुश करने के लिए, उनको हर्षित करने के लिए भगवान का नाम लिया जाता है। तीसरा, जो मतलब आत्मा लोग हैं वे लोग भी, जैसा कि हम बात किए कि चाहे तो खुद का मुक्ति पाना चाहते हैं या वह शरीर को अपवित्र करना चाहते हैं। उनके लिए भगवान का नाम इसलिए लिया जाता है ताकि उन आत्माओं को दूर रखा जा सके। जो मृत शरीर है उसको अशुद्धि न हो, इसके लिए जितने भी जो आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं हैं,
उनको दूर रखा जा सके, इसके लिए वहाँ पर भगवान का नाम लिया जाता है। क्योंकि भगवान का नाम सुनते ही वे लोग दूर हो जाते हैं, वहाँ पर नहीं रहते हैं। तो देखिए, ऐसे अनेकों कारण हो सकते हैं, पर हम यहाँ पर 3 कारण के साथ में हम यहाँ पर आगे बढ़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह विषय आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।